अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एफडीएन चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है हेल्थ इज़ वेल्थ। हाँ, ये प्रोग्राम जिसे आप बहुत पसंद भी करते हैं, अपने दोस्तों को शेयर भी करते हैं, और हाँ, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप इन प्रोग्राम्स पर अपने फीडबैक्स देते हैं। इसी तरह से फीडबैक्स और दीगर चीज़ें भी देते रहें। चूँ तो हम जो है वो बहुत सारी टॉपिक्स पर डिस्कस भी करते हैं, और अब जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है वो है चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में। हेल्थ जिस तरह से बड़ों की होती है उसी तरह से बच्चों की भी होती है। और आज हम जिस चीज़ को इस प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं वो है होम एक्सीडेंट्स एंड प्रिवेंशंस, यानी होम एक्सीडेंट एंड प्रिवेंशन में इंशाअल्लाह करीम कुछ अहम चीज़ों पे गुफ्तगू करेंगे। और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ मेरे प्यारे प्यारे मेहमान डॉक्टर मोहिउद्दीन साहब माशाल्लाह मौजूद हैं। डॉक्टर साहब को प्रोग्राम में मरहबा और वेलकम हम कहते हैं माशाल्लाह करीम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से हैं आप? माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। डॉक्टर साहब हमारे दावत इस्लामी इंडिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक सब डिपार्टमेंट डॉक्टर फोरम के माशाल्लाह करीम हेड भी हैं, और ये अपना खुद का एक हॉस्पिटल भी रन करते हैं, और बड़ा दिलचस्प इनका इंटरेक्शन है चाइल्ड हेल्थ केयर को लेके। पिछले एपिसोड में भी हमने इस पर बहुत प्यारी प्यारी बातें की थी, और अब जो है हम होम एक्सीडेंट को कुछ जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहली चीज़ जो होती है ना कि हमें रूट समझनी पड़ेगी कि होता क्या है, तो ज़हनियत कि अगर शुरुआत यहाँ से करें, कुछ ऐसे कॉमन या कुछ ऐसे बिल्कुल यूजुअल जो होम एक्सीडेंट होते हैं, और ये इन पर पहले हम बात करें कि होम एक्सीडेंट होते क्या हैं और इसको चाइल्ड केयर से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और क्या इस पर हम जो है वो चीज़ें एक्नॉलेज कर सकते हैं, इस पर कुछ बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। देखें, औलाद की मोहब्बत ना माँ बाप के दिल में एक फ़ितरी तौर पे मौजूद होती है। सुभान अल्लाह। और जब भी औलाद किसी परेशानी में हो, कभी बीमार हो जाए, बहुत सारे लोग मेरे इस बात की तायद करेंगे कि जब औलाद बीमार होती है ना, बच्चे, तो वालिदैन ये ख्वाहिश करते हैं कि इनकी बीमारी अगर मुझे लग जाए ना तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मैं बच्चे को तकलीफ़ में देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जब जैसे औलाद पर माँ बाप तवज्जो देते हैं, और उनकी थोड़ी सी तवज्जो की वजह से हंसता खेलता बच्चा कब जवान हो जाता है पता भी नहीं चलता। इसी तरह थोड़ी सी बेतवज्जो ही जो है वो ऐसे इंसिडेंट्स में मुब्तला कर देती है बच्चे को कि कभी वो सीरियस इंजरी का बाइस बन जाते हैं, या कभी बच्चे जान भी गंवा देते हैं इसमें। अल्लाह अकबर। ऐसे होम एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि मोस्ट कॉमन जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसके बारे में, ताकि एक पब्लिक अवेयरनेस आए। जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, सबको पता भी होगी, लेकिन उस पर तवज्जो की हाजत होती है। सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन होम एक्सीडेंट जिसको हम कहते हैं वो है बर्न इंजरीज, बर्न्स, जल जाना जी। उसका मेन रीज़न ये है कि अब छोटे बच्चे हैं जी, उनका इतना सेंस डेवलप होता नहीं है कि वो गर्म चीज़ में ठंडी चीज़ में उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, उसमें फ़र्क नहीं कर सकते, उसके बारे में नहीं समझते वो। और बच्चे होते भी बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नेचर के, भाग दौड़ करने वाले। क्या होता है इम्पल्सिव नेचर उसमें? फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे आग जल रही है चूल्हे पे, ठीक है, उसको देखकर उसको ना लाइट देख के उसको लगता है कि ये कुछ है, उसको पकड़ने के लिए भागते हैं फ़ौरन, ठीक है, और तवज्जो ना रही तो लपक पड़ते इस पे। ऐसा होता है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरी छोटी बच्ची है, अभी वो 2 साल की है। अब वो 1 साल पहले की बात है, जब 1 साल की थी ना जी, तो मैं चाय पी रहा था, गरम गरम चाय का कप मेरे हाथ में था। मैं देख रहा था कि बच्ची आ रही है मेरी तरफ वो भाग कर आ रही है। अब मुझे लगा कि इतनी स्पीड में तो नहीं आएगी, लेकिन फ़ौरन आके उसने उसका हाथ मेरे हाथ पे दे मारा। वो गरम गरम चाय उसके हाथ पे, और उसकी पूरी विदिन फ्यू सेकंड्स उसकी पूरी स्किन है ना वो जल गई। अल्लाह आफियत करे। और उसको ठीक होने में फिर 3-4 वीक निकल गए। अल्लाह। ये बताने का मकसद ये है कि कभी कभार हम सोचते हैं कि हम सेफ़ हैं यहाँ पे, लेकिन बच्चे फ़ौरन क्रोल करके आ जाते हैं, भाग के आ जाते हैं, हमको सोचने का मौका भी नहीं देते। सही।
और ऐसा हो जाता है। कभी कभी किचन में खाना निकाला है, बर्तन गर्म है, जी अभी तवज्जो नहीं है और फौरन बच्चा उसको पकड़ लेता है, जी। यूटेंसिल्स को पकड़ लेता है गर्म, उसमें भी बर्न इंजरी होती बल्कि है। मैं आपको इसमें मज़ीद ऐड करूँ तो ये तो वो है कि आउटसाइडर्स, लेकिन जी। जो ऐसी मेट्रो सिटीज़ है जहाँ घर ज़्यादा बड़े नहीं होते, जी, तो घर ज़्यादा बड़े नहीं होते तो ज़ाहिर है किचन भी हो सकता है नीचे होता होगा ऐसा या ही कुछ इस होता तरह के, या गर्मा गर्म बर्तन या चूल्हा नीचे होता है, किचन नीचे होता है। तो ऐसे सिचुएशन में तो मतलब ये इंजरी और ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो की कैजुअल हाजत। हो, यानी बहुत ज़्यादा ये इंजरी जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी आगे हो सकती है, ऐसा सही। हो। दूसरा फिर बर्न्स में जो कॉमन होता है वो आयन की वजह से, गरम गरम आयन इस्त्री पकड़ ये लेते तो हैं। बच्चे क्या बड़े भी कई बार जो है वो इसमें मिस कर देते हैं। कभी कभी होता है ऐसा कि आयन करके बेड पे ही छोड़ देते या जी नीचे छोड़ दिया, जी, तो उसमें तो बच्चे को क्या, बड़े को क्या क्या पता चलेगा गर्म ऐसा ही है, है। और वो पकड़ लेते हैं। अल्लाह हाफियत करे। तो इसमें तो जाहिर सी बात है, कहने की हाजत नहीं है कि उसको फोल्ड सही से, उसको कॉर्ड को लपेट कर कोई ऐसी जगह पे रखा जाए जहाँ तवज्जो। बच्चों की रीच ना हो, थोड़ी सी तवज्जो की हाजत जी। होती है, और ये सारे इंसिडेंट से हम बच सकते हैं। ऐसा ही, यानी अगर बंदा तवज्जो दे ना तो बिल्कुल, यानी बर्निंग में अगर मैं बात करूं जैसे कि आपने इसको लिया है कि आयन वाली जो इंजरी है, ये तो ऐसी कि बस तवज्जो की हाजत है, ऐसा बंदा ही। तवज्जो दे, बंदा फोकस्ड रहे, क्योंकि कई बार थोड़ी सी सुस्ती होती है, कपड़े लटकाने गए, हैंगर करने गए और अब वो लटका ही रहते हैं या कहीं जो है वो डाल ही रहते हैं, और आए तक जो है वो फिर वो किसी, क्योंकि वो दिखती तो है नहीं कि गर्म है कि ठंडी है, वो महसूस करने से ही पता चलेगा, और तब तक कुछ ना कुछ इस तरह का हादसा कभी जो है वो कभी होता हो चुका क्या होता है। कि आयन तो ऊपर रख दी, लेकिन जी। उसका कॉर्ड वायर है ना, वो लटकता रहता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह बच्चे उसको पकड़ के खींच लेते हैं। अल्लाह अकबर, एक तो ऊपर से गिरने की वजह से भी लग सकता है, अल्लाह और अकबर, ऊपर बर्न इंजरी भी इसमें हो अल्लाह सकती है। अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह आफियत करे। इसमें ये तो मैंने थोड़ी जो प्रिवेंशन इस तरह से हम कर सकते हैं वो बताया। अब अगर कोई बर्न इंजरीज किसी को होती है, बच्चे को, तो जी। हमें बिफोर वी गो टू हॉस्पिटल हमें फर्स्ट एड घर पे क्या देना चाहिए, अच्छा, फर्स्ट एड घर वालों को भी सीखना घर वालों चाहिए। को सीखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकॉन्सेप्शन कह सकते हैं जी वो है। अगर किसी को ऐसी खुदा ना खास्ता बर्न अल्लाह इंजरी होती है, तो सबसे पहले विदाउट पैनिक हुए बगैर आप वहाँ से पहले तो हट जाइए, बच्चे को हटा लें, क्योंकि होता है कि गर्म चीज़ गिरी है और दोबारा वो हाथ डाल दे, जी फ़ौरन उसको वहाँ से हटाएं, जी और उसको जो हिस्सा जला हुआ है जहाँ पे इंजरी हुई है, जी, उसको टैप वाटर में 10 से 15 मिनट उस पे पानी बहने दें, पानी नल बहने के देना है। नीचे। फॉर एग्जांपल टैप अगर चालू हो और जैसे फॉर एग्जांपल हाथ है हाँ, तो उसके जी, नीचे जी, होना चाहिए। उसके नीचे होना चाहिए 10 से 15 मिनट कम से कम, क्योंकि वो जो टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका, टिश्यू का भी टेम्परेचर बढ़ चुका, जी तो उसको नॉर्मल लाने में 10-15 मिनट का वक्त लगता है। ओके, तो आप वहाँ पे रखें। इसमें एक गलतफहमी ये होती है कि बर्फ़ लगा देते हैं, तो बर्फ़ भी नुकसानदेह हो सकता है इसमें, क्योंकि इतना टेम्परेचर डिफरेंट करना, जी कि बहुत गर्मी से बहुत ठंडी ठंडी, की सही। तरफ लाना, ये भी टिश्यू को मज़ीद डैमेज कर सकता है। अल्लाह अकबर, तो जो रिकमेंडेड है वो कि नल के पानी में उसको उस पे पानी बहने दें। सही, बेहतर। उसके बाद अगर घर पे एंटीबायोटिक क्रीम है तो वो आप लगा सकते हैं, सही है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि आपने भी देखा होगा कि बड़े बूढ़े जो होते हैं ना, तो वो कभी मलाई लगाते हैं, कभी क्रीम लगाते हैं, घी लगाते हैं, टूथपेस्ट लगाते टूथपेस्ट लगाते हैं। जी। टूथपेस्ट किसी बात से एक मुझे इंसिडेंट याद आया, मुझे बताता हूँ आपको। टूथपेस्ट तो मुझे ऐसा लगता है सबसे कॉमन है जी, घर में, वो सारी दवाइयों में एक यूनिक दवाई है शायद टूथपेस्ट। जी, अब टूथपेस्ट एक ऐसी चीज़ है, टूथपेस्ट जनरली हम टीथ क्लीन करने के लिए यूज़ जी करते हैं, ऐसा ही है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि टीथ के अलावा हर चीज़ टूथपेस्ट से क्लीन कर रहे होते अल्लाह अकबर। हैं। गाड़ी का ग्लास अगर क्लीन करना है तो उसमें भी टूथपेस्ट, बहुत सारी चीज़ें लाइफ ऐसी हैक भी देखा होता है, कहीं कुछ ट्रिक्स वगैरह भी देखी होती है ऐसा ही शायद। होता है। मेरा एक दोस्त है, तो मैं जनरल ऐसे खुशतबई कर रहा था उसके साथ, वो कहा कि आपका फेस बड़ा ग्लो कर रहा है आज। तो मुझे कहने लगा कि एक वीडियो देखी थी, उसमें था कि फेस वॉश में टूथपेस्ट मिलाकर अगर रब करते हैं ना तो अल्लाह। बड़ा ग्लो आता है। अब मुझे वाकई शौक लगा कि ऐसे लोग भी होते हैं। अल्लाह अकबर, तो अल्लाह इंटरनेट पे जितनी इन्फॉर्मेशन है ना, उससे ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि हर सुनी सुनाई बात पर अमल कर लेना, ये सारी चीज़ें। बल्कि मैं एफजेन चैनल के नाज़रीन को भी कहूँगा कि आपने जो देखा
या आपके सामने जो भी है वो ऑथेंटिक है, ये जब तक उसका ऑथेंटिफिकेशन किसी से पता ना चल जाए ना, तब तक उसको अपने आप पर इस्तेमाल करना, इस तरह की चीज़ें। बल्कि मैंने देखा है किबला अमीर आले सुन्नत को कि अगर कोई नुस्खा भी बता रहे होते हैं ना, तो तरगीब दिला रहे होते हैं कि नुस्खा तो है, लेकिन आप आपके फैमिली फिजिशियन, फैमिली डॉक्टर से इसको कंसर्न कर लें। अगर वो ओके करते हैं तो ये अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, वरना अप्लाई भी मत कीजिएगा। ऐसा तो ही। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम देखें कि यार कौन सी चीज़ मुझे सूट करेगी। हर दवाई हर किसी को सूट कर जाए, शायद ऐसा भी मुमकिन नहीं होगा। सही। इसमें फिर ये सारी चीज़ें लगा तो देते हैं, लेकिन इंजरी के भी ग्रेड होते हैं। ग्रेड 1 इंजरी में, बर्न में क्या होता है कि ऊपर का जो लेयर होता है ना स्किन का, वो सिर्फ जलता है। अल्लाह। ठीक। ग्रेड 2 में ऊपर की जो स्किन होती है, नीचे की टिश्यू, थोड़े मसल्स वगैरह, उसमें बर्न होता है। ग्रेड 3 बहुत डीप होता है, अंदर तक जलन चली जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप ऐसी चीज़ें लगा देते हैं तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि उसको अंदर से निकालने में डॉक्टर को बहुत ज़्यादा परेशान, डॉक्टर भी परेशान होता है, मरीज़ को भी ज़्यादा तकलीफ ज़्यादा होती है। सही। तो लेट योर डॉक्टर डिसाइड कि उसका ट्रीटमेंट प्लान क्या हो सकता है। आप कुछ ना करें, पानी बहने दें, अगर क्रीम है तो वो लगाए, और आप ज़रूरत महसूस होने पर आप डॉक्टर के पास ले जाए। अच्छा, ये जो हल्दी लगा देना और ये देसी नुस्खा है, इस पर भी अगर आप यानी लगे हाथ कुछ तरबियत फरमाएं। इसमें यही है कि अगर सुपरफिशियल अगर इंजरी है, ठीक है, तो वो इतना नुकसानदेह साबित नहीं हो सकता। हो सकते उसके फ़वाइद भी हो जी। ठीक है, लेकिन अगर आपको तो पता नहीं है कितनी डीप इंजरी है, अगर डीप रहा और वो अंदर चला गया, उसको छुड़ाने में फिर तकलीफ हो सकती है। बल्कि मैं आपके थ्रू FGN चैनल से के नाजरीन को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए करम जो डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने दें। आप फर्स्ट एड भी इतना करें कि वैसे तो अल्लाह ना करे इस तरह के कोई मामला हो, अगर हो भी जाए तो सबसे पहले यही करें कि टैप वाटर, नॉर्मल टैप वाटर में जो है वो 10 से 15 मिनट जो है वो पानी को गुजर जाने दें ज़ख़म पे से, ताकि वो जो भी ज़ख़म साफ़ हो जाए। और उसके बाद आपके पास कोई इस तरह का एंटीबायोटिक्स है, इस तरह का जो है वो मरहम है, वो मरहम वगैरह लगाकर फिर जो है वो मज़ीद डॉक्टर से कंसर्न कर लें उस इंजरी के बारे में, उस दिगर, ताकि ये बर्निंग वाले मामलात से जो है वो आसानी रहे। ये तो एक अपनी जगह है, लेकिन मैं चाह रहा था कि होम एक्सीडेंट में मैंने जो है ना वो गिरने वाले, फॉल होने वाले ये मामला बहुत देखे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि अगर इस पर थोड़ी सी ब्रीफ में बात हो ना, कि ये जो गिर जाते हैं तो कभी स्टेयर केस से गिरते हैं, तो कभी कहीं से गिरते हैं, तो इस पर अगर आप कुछ मज़ीद जो है वो ऐड ऑन करें। इसमें बच्चे जब क्रॉल करते हैं, फिर चलना सीखते हैं जी, तो ये वाक़यात होते हैं। 6 माह से लेके 2-2.5 साल तक ये इंसिडेंट, गिरने वाले मामला ये कॉमन, कभी कभी बहुत कॉमन होते हैं, और कभी कोई सीरियस इंजरी भी हो सकती है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। इसमें तो माँ बाप की तवज्जो ही दरकार है। इसमें आपको माँ बाप को CCTV की तरह वॉच रखनी पड़ेगी अपने किड्स पे। अच्छा, सबसे बड़ा मसला ये कि मैंने देखा है छोटे बच्चों को बेड पे लिटा देते हैं, अकेले छोड़ देते हैं। अब वो जो है वो 1.5 साल, साल भर का या 2 साल का तकरीबन बच्चा होता है, लिटा दिया। अब इनको भी पता है कि वो क्रोल करता है या वो बिल्कुल रोल होता है। अब आपने उसको बेड पे लिटा दिया, अब बेड से ज़मीन का जो तकरीबन 3 फीट का है, अब वो उससे गिरेगा तो वो नाजुक है, उसकी बोन्स अभी इतनी ज़्यादा जो वो हेल्दी नहीं है, तो ज़रा ऐसी सूरत में बोन भी फ्रैक्चर हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता हेड इंजरी भी हो सकती है, बहुत सारा हो सकता है। तो यही मशवरा होता है कि अपने बच्चों को कभी भी जो ना समझ है, नींद में जो पलटी मार सकते हैं, तो उनको अनसुपरवाइज्ड बेड पे या फिर कोई ऐसे फर्नीचर पे भी उनको नहीं रखना चाहिए। दूसरा फिर क्या होता है कि स्टेयर केस पे, अब जो बच्चा आपने भी देखा होगा, बहुत सारे बच्चे कि 1-1.25 साल के जो बच्चे होते हैं वो स्टेयर पे चढ़ जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। वो इतने स्पीड से चढ़ते हैं और 5-6-7 स्टेप चढ़ने के बाद उनको एहसास होता है कि अब पीछे देखते हैं ना तो उनका बॉडी का बैलेंस, और फिर वो और फियर भी होता होगा, डर भी होता है, ऐसा ही होता है। कहा ऐसा कि सब दिन एक जैसे नहीं होते, कभी सीरियस इंजरी भी इसमें हो सकती है। फिर अपने यहाँ पे स्टेयर गेट का कल्चर भी नहीं है, ऐसा ही है। जहाँ पे स्टेयर गेट का कल्चर है वहाँ पर कुछ हद तक बच्चे सेफ रहते हैं। तो अगर पॉसिबल मुमकिन हो तो अपने स्टेयर पे एक गेट लगा दिया जाए। अगर बच्चे छोटे हैं, ऊपर चढ़ने वाले हिस्से पे भी और उतरने वाले हिस्से पे भी ये स्टेयर गेट होना चाहिए। बल्कि मैं इसमें मज़ीद ऐड करूँ डॉक्टर साहब, तो ये कम उम्र क्या,
बच्चे एक लड़क यानी यूँ समझे कि 12, 13, 14 साल की उम्र तक कभी सीढ़ियों से गिर रहे होते हैं, कभी घर में कुछ ऊंचाई की जगह है वहाँ से अच्छा बच्चों में थोड़ा सा ये चंचलपन भी होता है ना, थोड़ी सी ऊंची जगह मिली तो वहाँ से जंप ऐसा किया, एक अपना वो बचपन का ये मामला होता है। तो ऐसी सूरत में फिर जो है वो अब कभी जंप भी कर रहे हैं, कभी बाहर जंप कर रहे हैं, कभी घर के अंदर जो है वो कोई ऊंची बैठने की जगह है, कुर्सी है, उससे जंप कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में बच्चों को कैसे कंट्रोल करें, समझाएं? इसमें माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ऐसी जगह जैसे विंडो है या बालकनी है तो उनको स्टेपिंग स्टोन प्रोवाइड ना किया जाए, कोई स्टेप्स ना हो। आप बहुत सारी जगह बालकनी ऐसे देखेंगे कि जहाँ पे रेलिंग जो होती है ना उसमें हॉरिजॉन्टल रोड्स लगे हुए, जी एसएस स्टील की हो या एमएस की हो, जी तो हॉरिजॉन्टल, उससे क्या होता है कि बच्चा स्टेप बना के उस पर चढ़ सकता है। और बहुत सारे वाकयात आप वीडियोस पे ऐसे ही है। देखते ही होंगे कि बच्चे गिर जाते हैं, बालकनी से गिरते हैं, फ्लैट अपार्टमेंट से कहीं फ्लोर से नीचे गिरते हैं और उसमें फिर बचने की सूरत बहुत कम होती है। अल्लाह अकबर, टेरेस से भी ऐसे गिर जाते हैं। अल्लाह। अगर आपकी विंडो पे भी अगर रेलिंग नहीं है तो ऐसे विंडो के करीब ऐसा कोई फर्नीचर टेबल भी ना रखे जहाँ पर बच्चे आसानी से चढ़ के गिरने के चांसेस हो सकते यानी हैं। इस तरह के असबाब भी पैदा ना करे कि बच्चा जो है वो ऊंचाई तक पहुंचे या इस ऐसा तरह ही। से बालकनी वगैरह में पहुंचे जी, जी। और आगे इस तरह के जो हादसे के मामलात हों। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूंगा डॉक्टर साहब। जी। अब कुछ होते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है या तो वो गोद में लेने का एक चलन होता है, मोहब्बत में वो शफकत के साथ जो यूं उठा लिया या यूं उठा लिया, तो थोड़ा सा अगर इस पे भी तवज्जो दिला दें कि क्या, क्योंकि बच्चे कभी कभी उचकते भी हैं, गोद से भी जंप करते हैं, जी, तो जी। जब ये गोद से भी जंप करते हैं तो इस तरह की जो है वो फॉल वाली कंडीशन हो सकती है। तो क्या उस वक्त किस तरह की जो है वो प्रिकॉशंस को या कुछ उस वक्त किस तरह की एहतियात रखी जाए? फर्स्ट यू शुड मेक श्योर कि आप जिस हाथ में दे रहे हैं वो सेफ हैंड है आपके ऐसा ही बच्चे है, के लिए, ऐसा ही ठीक है? तो फिर आप मुतमईन रह सकते हैं। अगर सेफ हैंड है ही नहीं तो फिर उस पे जो एहतियात अगर नहीं कर पाया जी तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही। और बच्चों को कभी हवा में उछालते हैं अल्लाह अकबर, और ये अल्लाह सारे अकबर। हम देखते हैं मामला, तो जी, जी। उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है। बहुत अल्लाह सारे ऐसे इंजरीज, ब्रेन इंजरी भी होती है हवा में उछालने से। जो बच्चों का दिमाग होता है वो अभी बहुत सॉफ्ट होता है जी और ऊपर का बोन, तो अगर हवा में उछालते हैं तो बोन के साथ स्कल बोन जो होता है जी उसके साथ ब्रेन अगर उसकी इम्पैक्ट आता है ब्रेन पे जी, तो कोई सीरियस इंजरी भी उसमें हो सकती है। अल्लाह अकबर। यानी तो इस तरह से ये बच्चों सारे आप अपने बच्चों के मामले में आपको बहुत एहतियात की हाजत होती है। ऐसे हाथों में ना दे जिनको तजर्बा नहीं है बच्चे रखने का, या बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं कह सकते। बल्कि मैं तो आपकी बात से ये समझाऊँ, एफजीएन चैनल के नाज़रीन आप भी इस चीज़ को समझें कि बच्चे वक्ती तौर पे आपके यूँ अजीबोगरीब खिलाने से, उछालने से वक्ती तौर पे खुश ज़रूर नज़र आ सकते हैं, लेकिन ये कहीं थोड़ी सी चूक, ज़ाहिर है वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं ऐसा, वो बच्चे को खिलाना ही चाहता है, लेकिन ये तरीका नहीं है कि हम बच्चों को उस उम्र में इस तरह का ट्रीटमेंट दें। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे की इंजरी या बच्चे को दिगर तरीके से नुकसान पहुंचाने का सबब बन सकता है। तो ख़ुद भी इस चीज़ से परहेज़ करें और दूसरों को भी जो है इससे परहेज़ करने के लिए जो है हम कह सकते हैं। मज़ीद अगर एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूँ कि बच्चे जो है वो बाथ टब में गिर जाते हैं, ड्रोनिंग कहते हैं जिसे, कि टब में गिर जाना, पानी में गिर जाना, या जो है वो डूब जाना। जो लोग, क्योंकि लोगों अब मैं मेट्रो सिटीज़ की बात करूँ तो होता ही है कि अटैच बाथरूम होता है, बाथरूम में जाते हैं और बकेट या टब में जो है पलटी हो जाते हैं। होते बड़े छोटे, बस चलना सीखा होता है, चलते चलते पहुँचते हैं और वो बाथ टब में पानी से खेलते हुए या कुछ इसमें भी गिरने के जो चांसेस होते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए या क्या इस पर जो है वो कलाम किया जा सकता है? ये कंडीशन है जिसको ड्रोनिंग कहते जी। हैं, और दूसरी एक है चोकिंग। अच्छा ड्रोनिंग के इंसिडेंट्स बमुकाबले चोकिंग के थोड़े कम होते हैं। अच्छा चोकिंग में ये होता है कि अगर बच्चे को कुछ ऐसी चीज़ वो निगल ले, छोटी सी चीज़ है, समझो कि ये बटन है या ऐसी कोई जी खाने की चीज़, पीनट है, ऐसी कोई भी चीज़ वो जाते वो मुंह में डालता है और ईसोफेगस जो खाने की नली है उसमें जाने के बजाय वो ट्रकिया में जो सांस की नली है उसमें फूड फंस पाइप की जाता जगह है, वो आगे पीछे एयर पाइप में एयर चली पाइप पे जाती चला है, जाता है। ट्रकिया में चली जाती है, फिर उसको सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह अकबर। और ये सारी साइंस भी एक समझने जैसी है जी। कि जब बच्चा चोक कर रहा है, उसको सांस नहीं आ रही है, तो हमें कैसे पता चले? तो एक साइन होता है कि कोई भी बच्चा हो या बड़ा अगर चोक करता है ना, तो अपने हाथ से इस तरह से वो पकड़ ले, उसे सांस नहीं आ रही है और ये नेचुरल रिस्पॉन्स होता है कि ये
चोक कर रहा है, आपको जी। समझ जाना चाहिए। जी। थोड़ी देर अगर ज़्यादा हुआ तो फिर अगर उसको सांस नहीं आ रही तो उसकी स्किन ब्लू हो सकती है, उसके होठ अल्लाह ब्लू या ग्रे हो सकते अल्लाह हैं, अकबर। ये सारी साइंस होती है। जी। उसको सांस लेना, आवाज़ से सांस ले रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है, जी। बच्चा हो सकता है चोक कर रहा हो, कुछ उसके अंदर फंसा हुआ है। ऐसा ही है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में हमें, क्योंकि ये विथ इन फ्यू मिनट्स ही हमें कुछ ना कुछ करना होता है, जी। वरना हो सकता है कि उसे सांस नहीं आए, ऑक्सीजन नहीं मिले उसको, तो एक सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो बिल्कुल ऐसा सकती ही है। है। ठीक है, अगर छोटा, उससे पहले प्रिवेंशन उसकी बात कर लेती कि पहले जी। बच्चे को ऐसी चीज़ ही ना दी जाए। जी। हम बल्कि समझते हैं कि फ्रूट है। मैंने देखा है कि जो छोटे खिलौने होते हैं जी जी या जी, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे टॉयज़ होते हैं, तो वहाँ पहले ही मेंशन किया जाता है कि अंडर एज बच्चों से इसको दूर एग्जैक्टली रखें। एग्जैक्टली, उसमें वो बिल्कुल मेंशन होती है वहाँ पे हिदायत। सही है। फूड भी समझो, कभी एप्पल के, आपने एप्पल का एक पीस दे दिया उसको, जी। वो तोड़ के बच्चा छोटा पीस अगर निगल लिया और वो फंस गया तो उससे भी चोक कर सकता है। ऐसे ऐसा बहुत ही है। सारे फ्रूट जिसमें एहतियात की ज़रूरत जी। होती है। जी। अगर छोटा बच्चा है, 6 माह या 1 साल का बच्चा है, तो अगर चोक कर रहा है तो बच्चे को उल्टा लेटाकर उसको, आप वीडियो में भी देखेंगे कि उसको अपने ये हथेली की बेस से जी। उसके बैक पे ब्लोज देने, बच्चे का सर नीचे की जानिब रहे जी। और उसको पीछे पीठ पर उसको इस तरह से मारना है। तो ये प्रेशर कितना होना चाहिए ये मारने अब वाला? प्रेशर, आप जो भी उस वक्त आप ये कंडीशन में नहीं रहेंगे कि आप प्रेशर उसको मेजर कर सकते, जी। आप बैक ब्लोज दे दे जी। और जो भी चीज़ फंसी होगी ना उसमें जी। प्रेशर आने की वजह से ये निकल सकती है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटे बच्चे के लिए जी। कि जो अपने हाथ में लेके उसे उल्टा कर जी। सकते हैं। अब कोई बड़ा बच्चा है या एडल्ट है, अगर वो चोक कर रहा है, उसके ट्रकिया में कोई चीज़ फंसी हुई है, तो उसको निकालने के लिए एब्डोमिनल थर्स्ट कहते हैं जिसे, एब्डोमिनल थर्स्ट। एब्डोमिनल थर्स्ट। जी। तो वो आप पूरी प्रोसीजर भी वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से एब्डोमिनल थर्स्ट किया जाता है। जी हाँ नाजरीन, ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे घर में मौजूद बच्चों का ख्याल रखें। ख्याल और मोहब्बत ये सिर्फ यानी यूँ बताने की और दिखाने की ना हो, बल्कि वो आपके अंदाज़, आपके अखलाक, आपकी सर्विलेंस से, आपकी तवज्जो से जो है इंशाअल्लाह करीम ये चीज़ें बेहतर हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि एक और चीज़ इसमें हमें ऐड करनी चाहिए। माशाल्लाह, जो आपने पहले बात की, जो ड्रोनिंग, जी। उस पे भी थोड़ा, उस पे फोकस, इस पे लाइट डालते हैं। जी। ऐसी जगह पे जैसे बच्चे को नहलाने के लिए ले गए, अभी पानी से पूरा बकेट भरा हुआ है। जी। ठीक है, बच्चा गया और हो सकता है कि उसमें वो उल्टा हो जाए। अब माँ बाप की तवज्जो नहीं रही, वहाँ पे कोई सुपरविजन में नहीं रहा, जी। तो अब उसका अपने आप बाहर आना ये बहुत मुश्किल होता है। और सही। ऐसे केस में बहुत सारे ऐसे बच्चों के डेथ भी हो सकते हैं। अल्लाह ठीक है, अकबर। इसी तरह कहीं पे गए जहाँ पर पूल है, स्विमिंग पूल है, वहाँ पर भी ये बच्चों का ड्रोनिंग हो सकता है। सही। इसमें कुछ मिनट ही लगती है और ये सारे इंसिडेंट्स हो जाते, तब अल्लाह उसमें अकबर। पता भी नहीं चलता कि ये होने वाला है और ऐसे मामलात हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे, क्योंकि बाथरूम जो है ज़्यादा हमारे डोर वाले होते जी हैं जी जी, और इनको लॉक नहीं करना, कई बार ये भी एक बड़ा वजह बनती है कि आपका बाथरूम जो है प्रॉपर लॉक नहीं होता, या प्रॉपर उसको जो है ना वो मैग्नेट वाले डोर से अटैच नहीं रखते हैं, आधा खुला रखते हैं या खुला रखते हैं, बच्चा आसानी के साथ इन हो जाता है, फिर अंदर जो छिड़कानियाँ करता है। ये भी इस तरह की वजूहात बन सकती है सही। और इससे भी जो है वो नुकसान होने के बाइस जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने कुछ ऐसे रोड एक्सीडेंट भी देखे हैं जहाँ पर जो है वो इस तरह की कई चूक होती है, इस तरह की कोई मिसिंग्स होती हैं, जिसकी वजह से भी जो है वो बच्चे को जो है वो इस तरह के मामलात, इंजरीज़ का वो जो है वो सामना आ सकता है। इसमें खास करके वो मकान वाले जिनके हाउस है ना रोड साइड होते हैं, जी, रोड टच होते हैं, बिल्कुल। हैं, बिल्कुल। तो कभी कभार क्या होता है कि गेट खुला रह गया, बच्चे हैं, भाग के रोड पे चले गए। जी। ठीक है, उसमें फिर कोई भी व्हीकल स्पीड में आ रहा है तो हो अल्लाह। सकता है कि वो एक्सीडेंट अल्लाह हो अकबर, सकता है। अल्लाह। तो ऐसे डोर को लॉक करने का प्रॉपर सिस्टम हो। जी। फिर एक बहुत कॉमन चीज़ पाई जाती है, आजकल मोपेड का ज़माना है, एक्टिवा वगैरह पे बच्चे को आगे हम खड़े रखते हैं। जी। और बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी हम देखते हैं कि पेट्रोल पंप पे खड़े हैं और जो है ना मोपेड वो ऑन रहता है, जी।
ठीक है। अब तवज्जो नहीं रहते, बच्चे का हाथ एक्सेलरेटर पे जाता है, जी। घुमा देता है और पूरी बाइक अल्लाह मोपेड वो अकबर, अल्लाह हवा अकबर। में हो जाती है। बच्चे को भी इंजरी हो सकती है, बड़े को भी हो सकती है। जी। तो ये भी आपको एहतियात रखनी है। अगर बच्चे को आप खड़ा कर रहे हैं आगे, ठीक है, तो मेक श्योर कि आप प्रॉपरली उसको बंद कर दें अगर आप नहीं चला रहे। सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे को सब आगे ही ना रखें आप, क्योंकि बच्चा है वो थोड़ा सा क्यूरियस भी है आपकी ड्राइविंग को देखकर, आपके अंदाज को देख के, या उस बाइक के सिस्टम को देख के। या तो बच्चे होते ही चंचल हैं, तो वो कुछ ना कुछ सिस्टम को, फंक्शन को जो है वो ऑपरेट करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह का करना चाहते हैं। तो कभी एक्सेलरेट कर दिया, तो कभी की को जो है वो अप कर दिया, कभी जो है वो कहीं और बटन दबा दिया। तो ये होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। तो पहला प्रिकॉशन तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप बच्चे को पीछे अगर कोई बैठा है तो उसके साथ ही रख लें। अब बहुत मजबूरी आ गई है तो आगे उसको तंबी कर दें और बार बार जो उसको वॉचिंग में रखें, जो मैंने आपकी बात से सीखी है। जी आपके हाथ में जब तक स्टेयरिंग होता है ना, तब तक तो कोई मसला है नहीं। जी। जब आप स्टेयरिंग छोड़ते हैं ना, तो मेक श्योर कि आपका व्हीकल है ना वो ऑफ हो जाए। ये सही है। अगर आप आगे आप बिठाए रहें तो ये प्रिकॉशन आप कर सकते हैं इस ऐसा पे। ही है। और एक कॉमन होम एक्सीडेंट जिसको हम कहते हैं वो ये है कि बच्चे ऐसी चीज़ निगल जाते हैं, मेडिसिन्स हो गई या फिर टॉयलेट क्लीनर कभी होता है, कभी एसिड है, ब्लीचिंग जो ब्लीचिंग लिक्विड होता है जी। उसको निगल जाते हैं। बहुत सारे घरों में ये सिस्टम भी होता है कि पानी के बोतल में कोई और चीज़ भर के रखते हैं। पानी के अल्लाह बोतल अकबर, में समझो कि अल्लाह पेट्रोल भर के रखा है। पेट्रोल का कलर और ड्रिंक का कलर ये भी सेम आता है। अच्छा, तो कभी नॉर्मल पानी बच्चे से वो अलग लग रहा होता है तो शायद इसलिए भी पी ले वे। एग्जैक्टली पानी से अलग लग रहा है। फिर अगर बड़ा बच्चा भी हो तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा ऐसा कि ही है। ये क्या है। वो तो ड्रिंक समझ के अगर एक घूंट भी उसने मार लिया तो भी प्रॉब्लम हो सकती जी है। जी। मेहमानों के साथ भी ये अक्सर होता है कि पानी के बोतल में कोई और चीज़ भरी होती है और फिर वो उसे तो मेरे पता नहीं पड़ोस है। का एक वाकया मुझे जी याद आया डॉक्टर साहब। उन्होंने विनेगर रखा हुआ था जी जी और जी वो तो बिल्कुल पानी का था दिख रहा था। जो मेन घर वाले तो वो कहीं मसरूफ थे। अब बच्चे को कहा कि फ्रिज में से निकाल के पानी दे दो, जी। वो बेचारा डिफरेंशिएट कर नहीं पाया। उसने निकाला, विनेगर भर के दिया अल्लाह और वो फिर अल्लाह आफियत करे। तो बहुत ज़रूरत की दवाइयाँ चीज़ें भी बच्चे निगल जाते हैं जी। ऐसी जगह पे। दवाइयाँ के जो स्ट्रिप्स है वो छोड़ देते हैं। ये भी एक ड्रग टॉक्सिसिटी कर सकती है, एक सीरियस कंडीशन हो अल्लाह सकती है। अकबर, अल्लाह अकबर। दवाइयों पे और ऐसी चीज़ों पे बाकायदा लिखा होता है कि कीप जी। इट आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। तो उसको बच्चों की रीच से दूर ही रखना चाहिए। ऐसा ही है। बल्कि मैं इसमें मज़ीद ऐड करूं, क्योंकि केसेस तो हमने बहुत डिस्कस कर लिए। जी कुछ मैं चाह रहा था कि बेसिक प्रिवेंशन तो ज़ाहिर है अब वो हो जाता है तो उस वक्त वो तवज्जो होती नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा था कि फर्स्ट एड की कुछ ऐसी चीज़ें जो बेसिक पेरेंटिंग के लिए या घर के माहौलियात के लिए, वो बेसिक चीज़ें फर्स्ट एड के रिगार्डिंग, क्योंकि अब जानबूझ के तो कोई चाहता नहीं कि ऐसा हो, जी लेकिन कुछ ऐसे बेसिक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट और कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसे टिप्स जो आपको पता होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ना करे अगर कोई इस तरह का हादसा हो जाए तो उस वक्त आप क्या करें और क्या आपका मिजाज होना चाहिए, किस तरह से आप डील करना चाहिए। कई बार बच्चे को डांट रहे थे, ऐसा कर दिया वैसा कर, वो बेचारा अपने दुख में, अपनी तकलीफ में उसी को डांट रहे हैं और टेंशन दे रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं। क्या किया जाए ऐसी सूरत में? ऐसा ही है। देखिए बहुत सारे हमने जो केसेस अभी मैंने आपको बयान किए, जी तो उसमें भी ये है कि हमें पता है, अब हमें पता चला, अगर नहीं था कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है, जी ठीक है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम अपने बच्चे के साथ होने का इंतज़ार तो नहीं कर सकते ना। अल्लाह। हमें पता चला कि इस तरह से हो सकता है, तो यही चीज़ पे हमें तवज्जो की दरकार होती है। खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ होती है तो पैनिक करे बगैर, जहाँ पर भी मुमकिन हो, जहाँ पे फ़र्स्ट एड देना हो घर में, वो फ़र्स्ट एड आप दें। जहाँ पर हॉस्पिटल की हाजत हो वहाँ पे हॉस्पिटल पे ले जाए। बल्कि मैं तो इस पर अर्ज़ करूँगा एफजेन चैनल के नाज़रीन को भी कि बहुत ज़्यादा तवज्जो का हामिल है आपका अपनापन। कई बार आपको पता होता है कि घर में कोई नहीं है, किसी की तवज्जो नहीं है, फिर भी उसके बावजूद आप जो है वो बच्चे को बेड के ऊपर लेटा देते हैं, ज़मीन से 3 फीट 4 फीट सोफ़े के ऊपर लेटा देते हैं, और उसके बाद फिर जब वो बच्चा उसको यानी रोल करता है या कुछ इस तरह का हादसा होता है, जबकि आपने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसमें 80% जो है वो इंडेंजर्ड सिचुएशन है। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। जाहिर है कोई नहीं चाहता कि उसका बच्चा किसी प्रॉब्लम में आए, किसी तकलीफ़ में आए। तो सबसे पहले ये होम एक्सीडेंट जो भी हमने डिस्कस किया,
इनसे आप खुद बचें। दूसरी चीज़ ये कि मैं डॉक्टर साहब के तवस्सुल से अर्ज़ करूँगा कि आपके पास फ़र्स्ट एड बॉक्स जो है ये अवेलेबल होना चाहिए। बहुत सारे घरों में अब ये चलन ख़त्म हो चुका है डॉक्टर साहब के फ़र्स्ट एड बॉक्स रखने का। पहले मैंने देखा है कि बिल्कुल एहसास के साथ एक छोटा सा अलग से वो डब्बा नहीं होता था, कोई एक डब्बा मैंने देखा, मुझे याद पड़ता है मेरी अम्मी जान ने ना, अब तक उनके शायद ज्वेलरी का डब्बा था, वो बिल्कुल वाइट सा अच्छा डब्बा है, उसमें उन्होंने आज भी कई जो है वो मरहम पट्टियाँ और कुछ वो हाइड्रोजन वगैरह का पानी और यूँ इस तरह की कई चीज़ें जो है वो रखी हुई है ताकि वो ट्रेसिंग भी कर दें, मरहम भी कर दें, कुछ तरह का लगे। लेकिन अब बहुत अनफॉर्चुनेटली ये बहुत तेज़ी के साथ लोगों के दरमियान से ख़त्म भी होता जा रहा है। ये फर्स्ट एड घरों में भी बहुत ज़रूरी है, साथ में ऐसे स्कूल्स भी होते हैं जी कि स्कूल्स में ज़ाहिर से बच्चे ही होते हैं और बच्चों को ये इंजरी होने के, स्पोर्ट्स इंजरी होने के वगैरह चांसेस रहते हैं। और बहुत सारी स्कूल्स ऐसी है कि जहाँ पे बाकायदा ये निज़ाम होता है, छोटे मोटे क्लिनिक्स जैसा भी वो सेटअप रखते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह भी होते हैं जहाँ पे बेसिक फ़र्स्ट एड भी अवेलेबल नहीं होता। ये स्कूल वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने स्कूल में आने वाले बच्चों का इस तरह से ख्याल रखें। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एफजन चैनल के नाजरीन इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ये जो उम्र है और ये जो बच्चा है ये अभी इतना फिज़िकली इतना स्ट्रॉन्ग है, ना मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जितने मैच्योर आप हैं उतना मैच्योर आपका बच्चा नहीं है, तो उससे इस तरह के हादसे होना ये मुमकिन है। वैसे तो हम दुआ करेंगे कि अल्लाह करीम एफजन चैनल के नाजरीन के भी घरों में जो लोग मौजूद है सबको आफ़ियत रखे, सबको सलामती दे और हमारी भी अल्लाह पाक खैर फरमाए। लेकिन अगर खुदा ना ख्वास्ता ऐसा कुछ हादसा हो जाता है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस प्रोग्राम में जो भी चीज़ें डिलीवर की गई ये आपके लिए डिलीवर की गई। कहने को तो और बात करने पर तो इस पर बहुत कुछ है, लेकिन ज़ाहिर है कि हमारे एपिसोड का वक्त जो है बहुत लिमिटेड है। फिर इंशाअल्लाह करीम अगले एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में हम हाज़िर होंगे इसी तरह से चाइल्ड केयर को लेकर और इस तरह से बच्चों के खैर खैरियत और तबीयत के ख्यालात को लेकर इंशाअल्लाह। तो तब तक के लिए आप भी देखते रहिए एफजन चैनल। और हाँ, हमारे इस प्रोग्राम की लिंक आप अपने दोस्तों तक, दूसरे फैमिली मेम्बरान तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए, हमें हमारे घर वालों को सेहत व सलामती और आफ़ियत नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जो है बीमार सेहत के तालिब उन पे फरमा करम